नमस्कार, मैं आपका होस्ट आपका दोस्त गौरव प्रकाश स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल छोटी मगर अनोखी बातों में। जी हां, तो शुरुआत करते हैं खबरों से, कुछ रोचक और मजेदार खबर से। आपने रोड पे जाम लगते देखा होगा, सड़क पे जाम लगते देखा होगा, रेलवे ट्रैक पर भी जाम लगते देखा होगा, लेकिन समुद्र में जाम लगा है यहां पर। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, समुद्र में जाम लगा। इतना बड़ा समुद्र है फिर भी वहां पे जाम लगा है। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला, पूरा रायता क्या है फैला हुआ, समझते हैं इस बात को। तो बात यह है कि यूरोपियन यूनियन और G7 के देशों के प्राइस कैप लगते ही समुद्र में जहाज फंस गया है। प्राइस कैप क्या होता है पहले इस बात को हम समझ लेते हैं, ठीक है। प्राइस कैप लगने का यह मतलब होता है कि अगर प्राइस कैप लग चुका है कि सेब आप 100 रुपए से अधिक पर नहीं बेच सकते हैं, तो प्राइस कैप के बाद कोई व्यापारी उसको 110 या 120 में नहीं बेचेगा या नहीं बेच सकता है। यहां पर भी बिल्कुल सेम टू सेम मामला हो गया है। यूरोपियन यूनियन और G7 देशों के प्राइस कैप लगने के बाद रसिया को यह बोला गया है कि $60 प्रति बैरल से ज्यादा में आप क्रूड ऑयल नहीं बेचोगे। इस पर रसिया ने बोला है मैं तो बेचूंगा। अब क्या करोगे? तो अब असल कहानी यहां से शुरू होती है। चलिए अब जानते हैं कि यह सारा जहाज कहां फंसा हुआ है। तो आप मैप में यह देख सकते हैं, क्लियरली दिखेगा आपको, ब्लैक सी है, काला सागर जिसे कहते हैं। काला सागर यानी ब्लैक सी में सारा का सारा जहाज फंसा हुआ है। लगभग 20 जहाज यहां पर फंसे हुए हैं और ये 20 जहाज में एक जहाज भारत का भी है। अब इन जहाजों की मजबूरी यह है कि ये ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर तक इनको आना जरूरी है। बिना मेडिटेरेनियन सी गए हुए यह यूरोपियन कंट्री तक नहीं जा सकते हैं। रसिया का तेल ब्लैक सी से होते हुए बोस्पोरस स्ट्रेट, सी ऑफ मरमरा, डार्डानेल्स स्ट्रेट और फिर एजियन सी होते हुए तक फिर ये यूरोपियन कंट्री तक पहुंचेंगे, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। अब समझिएगा बात को। बात दरअसल यहां पर यह है कि ये जो जहाज है जो क्रूड ऑयल लेके चलते हैं, अगर ये वहां से निकले और यहां अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां लेकिन लगा हुआ है। लेकिन बात यहां पर यह है कि अगर कभी कोई समुद्री तूफान आ जाए या दो जहाज आपस में टकरा जाएं, तब क्या होता है? यह क्रूड ऑयल समुद्र की सरफेस यानी उसकी सतह पर फैल जाता है और जैसे ही यह फैलता है वहां से सटे हुए देश के इकोसिस्टम तथा नेचर को भी काफी प्रभावित करता है। इस क्रूड ऑयल को साफ करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो जाते हैं। तो इसी की भरपाई करने के लिए इंश्योरेंस किया जाता है। जैसे बाइक या कार का इंश्योरेंस होता है, जिसका एक्सीडेंट हो जाने पर इंश्योरेंस कंपनी मुआवजा देती है या रिकवरी करवाती है, उसी तरह से यहां पर जहाज में लदे क्रूड ऑयल का इंश्योरेंस किया जाता है ताकि कोई अनहोनी होने पर उसकी भरपाई की जा सके। चूंकि यूरोपियन यूनियन और G7 देशों ने प्राइस कैप लगा रखा है, इसलिए वहां की जो इंश्योरेंस करने वाली कंपनी है वो $60 प्रति बैरल से अधिक को इंश्योरेंस नहीं कर रही है। लेकिन तुर्की ने यह कहा है कि मुझे इंश्योरेंस के पेपर चाहिए, इसके बिना हम जहाज आगे नहीं जाने देंगे। यहां इंडिया का केवल एक जहाज ही अटका हुआ है, बाकी जहाज यूरोपियन यूनियन देशों के ही हैं। अब यहां से कहानी में एक नया मोड़ आता है। जो अभी तक दुनिया मान के चल रही थी कि यह क्रूड ऑयल रसिया का है, तो ऐसा है नहीं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेसिकली ये क्रूड ऑयल कजाकिस्तान का है। कुल 20 जहाज में से तो एक जहाज तो भारत का है, लेकिन बाकी के 19 जहाज कजाकिस्तान से लेकर यूरोपियन यूनियन अपने देश को पहुंचा रहे हैं। तो फिर कजाकिस्तान के जहाज को क्यों रोक रहा है तुर्की? जबकि प्राइस कैप तो सिर्फ रसिया पे लगे हैं। तो यहां भी एक कहानी में नया ट्विस्ट है, आइए जानते हैं क्या है। क्योंकि कजाकिस्तान को दुनिया भर में क्रूड ऑयल भेजने के लिए रूस की मदद लेनी ही पड़ती है। बिना रूस की मदद के ये संभव नहीं है।
ये कजाकिस्तान से रसिया के मरीना टर्मिनल तक आती है, जो कि ब्लैक सी से सटे है। इसलिए तुर्की को ये लगता है कि ये क्रूड ऑयल रसिया का है और वो नहीं जाने दे रही है। चलिए अब जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन को सबसे ज्यादा तेल सप्लाई करने वाला देश कौन सा है। तो 1 नंबर पे जिसका नाम आता है वह है रूस, 2 नंबर पे जिसका नाम आता है वह है नॉर्वे और 3 नंबर पे जिसका नाम आता है वो है कजाकिस्तान। इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल फिर नए तथा रोचक वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।